क्या भारतीय लोकतंत्र के नाम पर देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ा टूलकिट एक्टिव हो चुका है? दिल्ली के भारत मंडपम में जब दुनिया के दिग्गज भारत की एआई शक्ति को देख रहे थे, तब कुछ लोग शरेआम देश की मर्यादा का तार तार कर रहे थे। लेकिन अब हिसाब शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस के दफ्तरों में पुलिस ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसकी कल्पना राहुल गांधी ने भी कभी नहीं की होगी। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं वो 10 बड़े चेहरे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे गंदे खेल की स्क्रिप्ट लिखी थी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि कैसे राहुल और प्रियंका गांधी का नाम इस पूरी साजिश के केंद्र में आ गया है। दिल्ली पुलिस की 5 दिनों की रिमांड में उन 4 कार्यकर्ताओं ने वो राज उगल दिए हैं जिनसे कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सूत्रों की माने तो जांच अब सिर्फ कार्यकर्ताओं तक नहीं रुकी, बल्कि उन 10 बड़े कांग्रेसी नेताओं तक पहुंच गई है जो इससे जेन जी स्टाइल प्रोटेस्ट के फाइनेंसर और प्लानर थे। पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उकसाया, उन्हें अर्धनग्न होने के लिए ट्रेनिंग दी और यहां तक कि पुलिस पर हमलों के लिए मजबूर किया। अब छापेमारी सिर्फ दफ्तरों में नहीं बल्कि उन रसूखदार नेताओं के घरों पर भी शुरू हो चुकी है। सबसे भयंकर मंजर इंदौर में दिखा, जहां कांग्रेस का दफ्तर गांधी भवन किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जैसे ही बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। टमाटर, तेल की थैलियां और पत्थर सब कुछ पहले से तैयार था, लेकिन कानून का जवाब इससे भी सख्त था। पुलिस ने न सिर्फ वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर किया, बल्कि दफ्तर के अंदर घुसकर उन उपद्रवियों को दबोच लिया जो छिपकर पत्थर फेंक रहे थे। कांग्रेसियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और अब इंदौर पुलिस ने उन सभी की लिस्ट तैयार कर ली है जो इस हिंसा के पीछे थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या राहुल और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है? दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा है कि यह प्रदर्शन किसी विदेशी टूलकिट का हिस्सा था जो नेपाल के हिंसक आंदोलनों से प्रेरित था। पुलिस अब उन मीटिंग मिनट्स और डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है जिनसे यह साबित हो सके कि इस पूरे प्रोटेस्ट का आदेश 10 जनपद या कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल से निकला था। भिवंडी और सुल्तानपुर की अदालतों के बाद अब दिल्ली पुलिस का यह नया केस राहुल और प्रियंका के लिए अरेस्ट वारंट में बदल सकता है। अगर साजिश में उनकी संलिप्तता मिली तो उन्हें देश की सुरक्षा और साक्ष्य खिलवाड़ करने के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को नीचा दिखाना विरोध है? दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से नेपाल कनेक्शन और विदेशी साजिश की बात कही है, उसने इस मामले को राजनीति से ऊपर उठाकर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है। अगर भारत की तरक्की को रोकने के लिए विदेशी ताकतों के इशारों पर यह सब किया गया है तो कांग्रेस के लिए देशद्रोह जैसा कलंक साबित हो सकता है। बीजेपी हमलावर है और अब जांच एजेंसियां किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। क्या राहुल गांधी के इन पापों की सजा पूरी कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी? क्या आपको लगता है कि इस साजिश के असली मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस आवाज को और बुलंद करेगा। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही बेखौफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।